हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे डिपार्टमेंट की ओर से टीचिंग लर्निंग एक्शन प्लान इस सेशन के लिए आ चुका है और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे की लर्निंग प्लानिंग तैयार करनी है। जो डिपार्टमेंट ने हमें दिया है वो 3 स्टेजेस में दिया है। फर्स्ट स्टेज हमारी 28 जून से 3 जुलाई तक चलेगी, दूसरी स्टेज 5 जुलाई से 31 जुलाई तक और तीसरी स्टेज हमारी 2 अगस्त को स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्टेज का मेन जो पर्पस है वो है बच्चों के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करना, बच्चों के साथ फिर से कनेक्शन स्थापित करना और उन्हें लर्निंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए मेंटली और इमोशनली तैयार करना। सेकंड स्टेज पर हम ये काम करेंगे कि बच्चों को बेसिक जीरो जहाँ अभी इस वक्त वो हैं, जो लर्निंग हमारी पिछले साल रही इस साल रही वो जीरो ही रही, कुछ खास मतलब हम बच्चों के साथ कनेक्शन स्थापित हमारा डायरेक्ट नहीं हो पाया। तो उस बेसिक जो हमारे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उनको बच्चों को फिर से रिवाइज़ कराना है, फिर से उनको एक बेस जो है वो उनका तैयार करना है प्रीवियस क्लास से के जो मेन टॉपिक्स हैं। और जो हमारी थर्ड स्टेज होगी उसमें हमें स्पेसिफिक जो क्लास और सब्जेक्ट हैं उसकी हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारी 28 जुलाई से 3 जुलाई तक चलेगी उसमें सबसे पहले हमें बच्चे और पेरेंट्स दोनों के साथ फ़ोन के थ्रू अपना कनेक्शन स्थापित करना है, संपर्क स्थापित करना है। फिर हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं, या तो आप नया व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं या फिर आपकी प्रीवियस क्लास के जो ग्रुप्स थे आप उन्हीं को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि 11th क्लास का हमारा ग्रुप था तो हम उसी को 12th क्लास में अपडेट कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप ग्रुप 2 बनेंगे, यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जो क्लास टीचर बनाएगी और उसमें वो क्लास टीचर सिर्फ क्लास से रिलेटेड वर्क्स के लिए ही वो एक ग्रुप बनेगा, जिसमें क्लास टीचर बच्चों को कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन देना चाहती है तो वो इन्फॉर्मेशन वो उस क्लास ग्रुप में देगी। जैसे कि किसी स्कॉलरशिप के बारे में बताना है या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि अब आगे रजिस्ट्रेशंस आएंगे 11th और 9th के, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, या 10th 12th की LOC आएगी। तो मतलब जो कुछ भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक क्लास टीचर अलग क्लास ग्रुप बनाएगी और बाकी की सभी सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट का हर क्लास के साथ एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रिपेयर स्टूडेंट्स इमोशनली एंड मेंटली टू रेज्यूम देयर लर्निंग एक्टिविटीज़। अब हमने जैसे पिछला साल देखा और मतलब बच्चों का अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस हुई थी और उसमें सब बच्चे कनेक्ट भी नहीं हो पाते थे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। तो हमें सबसे पहले बच्चों को मेंटली और इमोशनली तैयार करना है ताकि वो वापस से लर्निंग एक्टिविटीज़ में आ सकें, क्योंकि इस समय भी बच्चों के दिमाग में शायद हो सकता है कि यही चीज़ें चल रही हों कि पिछला साल भी ऐसे ही चला गया, कोई पेपर वेपर तो हुए नहीं, हो सकता है ये साल भी, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ बल्कि तीसरी लहर आ सकती है, तो हो सकता है ये साल भी ऐसे ही जाए। तो हमें बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना है कि उनकी हर एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी का असेसमेंट किया जाएगा। पहले अब जो टर्म एंड असेसमेंट होते थे अब वो सिर्फ ये मान कर ना चलें कि सिर्फ टर्म एंड असेसमेंट ही उनकी असेस करेंगे उनको, बल्कि हर पूरा साल जो भी वो लर्निंग एक्टिविटी करेंगे उसके बेस पर ही उनका जो इवैल्यूएशन होगा वो किया जाएगा, उनको मार्क्स दिए जाएंगे, उनके रिजल्ट में इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। रिजल्ट तैयार करते समय उनकी हर एक्टिविटी को ध्यान में रखा जाएगा, तो हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है। तो आप उनको ये मेंटली और इमोशनली तैयार करें कि जो कुछ भी आप लर्निंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्लास में, जितनी भी क्लासेस चलेंगी शुरुआत से लेकर, उन सब में वो जो कुछ भी करेंगे, जितने भी अवेयर होंगे, जितने भी बढ़ चढ़कर हर एक्टिविटी में भाग लेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उन सब चीज़ों के थ्रू ही उनका असेसमेंट होगा। जैसे कि आप उनको बता सकते हैं कि अभी भी जो 10th और 12th का रिज़ल्ट तैयार किया जा रहा है वो भी, क्योंकि पेपर तो हुए नहीं कोरोना की वजह से, तो जब बच्चों का रिज़ल्ट तैयार किया जा रहा है तो उस समय उनके पूरे असेसमेंट को ध्यान में रखा जा रहा है, जो कुछ भी उन्होंने पिछले साल किया था और जो कुछ भी छोटा छोटा यूनिट टेस्ट तक भी हुआ था तो उस चीज़ को भी रिज़ल्ट तैयार करते समय ध्यान दिया जा रहा है। तो आप बच्चों को इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि अगर एक क्लास टेस्ट भी होता है, वीकली टेस्ट भी जो होगा, या हर रोज़ क्लास में अगर टीचर कोई क्वेश्चन भी पुट कर रही है तो जो बच्चा उसको बताएगा या अपना क्वेरी रखेगा तो उस चीज़ के आधार पर ही उसका असेसमेंट होगा, यानी ये पूरे साल आपका असेसमेंट चलेगा, सिर्फ टर्म एंड असेसमेंट को ध्यान में ना रखें। इसके साथ ही कुछ हमें लिस्ट तैयार करनी है 4 जुलाई तक। पहली लिस्ट होगी लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्मार्टफोन और अदर डिवाइस टू कनेक्ट देमसेल्व्स विद ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़। पहली लिस्ट हमारे उन बच्चों की होगी
जिसमें उनका रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी होगा। जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं और या कोई ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, यानी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, उनमें वो आसानी से जुड़ सकते हैं। तो उन बच्चों की लिस्ट बनेगी जिसमें उनका क्लास रोल नंबर, आईडी होगी। साथ ही आपको इसमें ये मेंशन भी करना होगा कि क्या वो बच्चों के पास अपना फ़ोन है या फिर वो फैमिली मेम्बर के किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। और इन केस अगर वो दे यूज़ डिवाइस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, देन ट्राई टू नो एट विच टाइम दे आर सुटेबल टू यूज़ द डिवाइस। अगर वो अपने किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये भी जानने की कोशिश करें कि भाई वो बच्चा पर्टिकुलर किस टाइम मतलब इन द सेंस कि वो सुबह, दोपहर या शाम को, पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं की जा रही है, मतलब किस टाइम यानी सुबह, दोपहर या शाम को, किस समय रात को वो फ़ोन का यूज़ कर सकता है, वो डिवाइस का यूज़ कर सकता है, ताकि हम जब उसका होमवर्क चेक करें तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रहे कि हाँ भाई इस बच्चे का रात को इतने बजे तक वो काम करेगा तो इतने बजे तक हमें ये देगा, हम उसको पहले से ही एब्सेंट मान के ना चले। ठीक है, तो इस चीज़ को हम दिमाग में रखें। नेक्स्ट हमें एक वो लिस्ट तैयार करनी, लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स who have only normal keypad phone and convey the message to parents when they have to come to collect short notes from the school। साथ में हमें एक दूसरी लिस्ट बनानी होगी जिसमें उन बच्चों की होगी जिनके पास डिवाइस, स्मार्टफोन नहीं है, केवल नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन है। और साथ ही ऐसे पेरेंट्स को हमें ये मैसेज भी देना होगा कि कब वो स्कूल आकर शॉर्ट नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हमारे साथ ऑनलाइन जो नहीं हो सकते उनके लिए हर सब्जेक्ट टीचर शॉर्ट नोट्स तैयार करेगी और उनका प्रिंट आउट जो है ऐसे पेरेंट्स को दिया जाएगा जिनके पास डिवाइस से जुड़ने का मतलब ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए डिवाइस नहीं है। तीसरी हमें एक लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव नो एनी टाइप ऑफ डिवाइस थ्रू विच यू कैन कॉन्टैक्ट टू दैम। यानी एक तीसरी लिस्ट हमें उन बच्चों की तैयार करनी है जिनसे हम किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पा रहे, ना तो इनके पास यानी स्मार्टफोन है, ना उनके पास कीपैड फ़ोन है, यानी ना तो हम उन्हें ऑनलाइन क्लास में अपने साथ जोड़ सकते हैं, ना ही हम उन्हें शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे यानी जो नॉन कॉन्टैक्टेड हैं, ठीक है, तो उनकी आपको भी एक लिस्ट तैयार करनी है और साथ ही इनका जो एड्रेस होगा वो आपको स्कूल ऑफिस में जमा करना होगा ताकि आगे उस पर कार्यवाही की जा सके, उन बच्चों को ट्रेस किया जा सके। ठीक है, और 5 जुलाई को ये डाटा आप लोग सबमिट करेंगे जिसमें डेट है, क्लास सेक्शन, टोटल एनरोल्ड कितना है बच्चा क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्मार्टफोन और डिवाइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग नॉर्मल कीपैड फ़ोन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ट्रेस्ड बाय एनी अदर मेथड रेदर देन फ़ोन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट बी कॉन्टैक्टेड बाय एनी मेथड। ये क्लास टीचर हमें डाटा प्रोवाइड कराएंगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज, यानी जिसमें हमें पूरी तरीके से सिर्फ ये जानना है कि बच्चा कनेक्टेड हो पा रहा है या नहीं, यानी ऐसे बच्चे ट्रेस करने हैं कितने हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ पाएंगे, कितनों को हमें स्कूल बुलाकर शॉर्ट मतलब कितने पेरेंट्स को हमें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने होंगे प्रिंटेड फॉर्म में, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमसे किसी भी तरीके से नहीं जुड़ पाए यानी जो नॉन कॉन्टैक्टेड है। ठीक है, तो हमें मेनली 3 जुलाई तक हमें यही काम करना है और 5 जुलाई को आप इसका डाटा दे देंगे। अगली स्टेज आती है हमारी ब्रिज द लर्निंग गैप्स। ये सेकंड स्टेज है हमारी जो कि 5 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। इसमें हमें बच्चों के बीच जो लर्निंग गैप आ गया, क्योंकि पिछले साल भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं हुई और इस साल भी अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का भी कोई चांस जो है दिखाई नहीं दे रहा, तो बच्चों के बीच एक लर्निंग गैप आ चुका है क्योंकि हम डायरेक्ट बच्चों से इंट्रैक्शन नहीं कर पाए और हम नहीं जान पाए कितना बच्चा क्या कर रहा है। घर से पेपर हो रहे हैं और घर से वो बच्चा पेपर खुद करके दे रहा है या कहीं से देख के दे रहा है या किसी से पूछ के दे रहा है, हमें नहीं मालूम। ठीक है, और साथ ही उसमें बेसिक नॉलेज अपने सब्जेक्ट की है या नहीं है, हमें ये भी नहीं पता। बच्चे सीधा अगर हम एक तरीके से देखें तो 9th से सीधा 11th में आ गए, 10th भी उनका पिछले साल ऐसे ही गया था तो 11th में आ गए और 10th वाले बच्चे सीधा 12th में आएंगे। तो हम नहीं जानते कि उनकी बेसिक नॉलेज कितनी है। इसी चीज़ को जानने के लिए सेकेंड स्टेज रखी गई है, ताकि उनमें बेसिक नॉलेज डेवलप हो सके। तो हमारी सेकेंड स्टेज पर जो मेन काम होगा वो बच्चों के अंदर बेसिक नॉलेज को डेवलप करना होगा। 8th क्लास तक हर रोज़ 2 या 3 वर्कशीट्स दी जाएंगी बेस्ड ऑन मोस्ट बेसिक टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस क्लास में जो मोस्ट बेसिक टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड 2 या 3 वर्कशीट्स रोज़ दी जाएंगी। इसमें एक जनरल वर्कशीट होगी और 2 वर्कशीट जो होंगी वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, फिर 9th से 12th तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।
ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम 9 to 12 एट स्कूल लेवल टू स्ट्रेंथन एंड रिकैप्चुलेट द फंडामेंटल टॉपिक्स। और इसका हमारा जो मेन एम होगा ऑनलाइन क्लासेस का, जो करंट क्लास का जो कंटेंट है वो पढ़ाना नहीं, बल्कि प्रीवियस क्लास को रिकैप्चुलेट करना होगा। प्रीवियस क्लास के जो बेसिक टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करवाना होगा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल हमारे टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको ही हमें बच्चों को रिवाइज करवाना है, उनकी ही नॉलेज हमें बच्चों को देनी है। Faculty in charges of each subject will decide basic topics to be taught after discussion with other faculty members। इसमें फैकल्टी इंचार्जेस का काम होगा कि वो बाकी के फैकल्टी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करें और जो प्रीवियस क्लास है उससे बेसिक टॉपिक्स ढूंढ कर निकालें कि कौन कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं जो बच्चों को इस दौरान पढ़ाए जाने चाहिए, और जिससे कि उनकी एक आगे की क्लास में एक जो बिल्डिंग है, नींव है, वो खड़ी हो सके, तैयार हो सके। Teaching should not be only in lecture mode. Teachers have to guide and make feel ease to students। केवल लेक्चर मेथड में नहीं पढ़ाना है जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बल्कि बच्चों को एक अच्छा माहौल देना है, इस तरीके से पढ़ाना है कि वो पढ़ने में जो है अच्छा महसूस करें, पूरी नॉलेज गेन करना उनको खुद अच्छा लगे। टीचिंग शुड नॉट बी ओनली, ठीक है। और अब ये जो वीकली डाटा, इसमें हमें एक वीकली डाटा तैयार करना होगा जिसमें केजी से 10th क्लास के जो क्लास टीचर्स को देना है। दो तरीके से डाटा दिया जाएगा, एक तो जो क्लास टीचर्स देंगी और एक जो सब्जेक्ट टीचर्स देंगी। केजी से 10th क्लास के जो क्लास टीचर्स हैं वो ये डाटा देंगे जिसमें लिखा है कि क्लास सेक्शन कौन सा है, वीक कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, वीक तक का ये डाटा दिया जा रहा है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू असाइनमेंट लिया, कितने बच्चे हैं जिन्होंने जो असाइनमेंट लिया व्हाट्सएप पे उसको रिट्राइव भी किया, ठीक है, वापस भेजा असाइनमेंट करके, कितने बच्चे हैं जिन्होंने प्रिंट फॉर्म में असाइनमेंट दिया है और कितनों ने उसकी हार्ड कॉपी रिवर्ट की है, और ऐसे स्टूडेंट्स जिनसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो ये क्लास टीचर्स देंगी। सब्जेक्ट टीचर्स जो 9 से 12 तक की देंगी वो ये देंगी, क्योंकि हर रोज़ 3 घंटे ऑनलाइन क्लासेज होनी है, इसका प्रॉपर टाइम टेबल बनेगा। ठीक है, तो अपनी क्लास का ही हर सब्जेक्ट टीचर को देना है, क्लास सेक्शन कौन सा है, टोटल इनरोलमेंट कितने हैं, कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की, कितने बच्चे ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए डिवाइस नहीं है, और कितने बच्चे हैं जिन्हें हमने हु डू नॉट हैव डिवाइस थ्रू फ़ोन एंड प्रोवाइड, जिन्हें हमने नोट्स दिए, शॉर्ट नोट्स स्कूल से कलेक्ट करने के लिए बोला है, और कितने बच्चे हैं जो नॉन कॉन्टैक्टेड रहे हैं। ठीक है, फिर स्टेज 3 हमारी स्टार्ट होगी 2 अगस्त से, और जिसमें क्लास स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जो बच्चों की इस वर्तमान करंट सेशन से, करंट क्लास से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना ये काम आज से ही स्टार्ट करना होगा। थैंक यू।